जय बाबा की। बाबा जी के सारे भक्त जनों को मेरा प्रणाम। गुरुदेव भगवान की कृपा से आज बृहस्पतिवार है और भक्त जनों आप सब बृहस्पतिवार को नीव करोरी बाबा की अमृतमय कथाएं सुनते हैं। बाबा महाराज की कृपा से ही मैं बाबा महाराज के बताए हुए शब्दों को ही बताता हूँ। भक्त जनों मैं ज्ञानी नहीं हूं, पर बाबा महाराज की कृपा है कि बाबा महाराज की कथाएं मैं गा पाता हूं। हम नीव करोरी महाराज की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कैसे हरते हैं संकट को हम आज बताते हैं, ये बात बताते हैं। ऐसे करुणा के सागर को हम शीस झुकाते हैं, हम शीस झुकाते हैं। सिर नीव करोरी महाराज की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भक्त जनों बाबा महाराज की कथाएं सुनिए और बाबा महाराज के धामों के दर्शन करिए और बाबा महाराज के ऐसे भक्तों के आप दर्शन करिए। मैं सत्य कहता हूँ कि इस YouTube चैनल पर मैंने बाबा महाराज के जितने भी भक्तों के इंटरव्यू डाले हैं वह बाबा के सेवक हैं। मुझे गर्व है कि मैंने बाबा के सेवकों की सेवा की है। मुझे इस बात का बहुत गर्व है। चलिए आज की कथा में चलते हैं। ये कथा है श्री भुवन चंद तिवारी, इंचार्ज रोडवेज स्टेशन नैनीताल, बताते हैं कि घटना उस समय की है जब नदी पार कर कैंची आश्रम में आने के लिए बल्लियों का एक कच्चा पुल था। कहते हैं हम कई लोग महाराज के पास बैठे थे। नीव करोरी महाराज ने एकाएक बोल उठे, वह हनुमानगढ़ चला गया। ये ब्रह्म वाक्य संत श्री नीव करोरी बाबा के हैं। वह हनुमानगढ़ चला गया। वह कौन है किसी की कुछ समझ में नहीं आया। फिर थोड़ी देर बाद संत श्री नीव करोरी महाराज कहने लगे, अभी आएगा, भूखा है, उसके लिए ताजी पूरी और सब्जी बनाओ। मुझे उन्होंने आदेश दिया, गैस का लैंप लेकर पुल के पार खड़े हो जा और बूढ़े का हाथ पकड़कर अच्छी तरह पुल पार कराना। उसके लड़के उसका ध्यान नहीं रखते हैं। भक्त जनों देखिए, बाबा महाराज के पास अभी भक्त आ नहीं पाया है और बाबा महाराज को उसकी चिंता होने लगी। बाबा महाराज की शरण में आप कहीं पर भी बैठे हों, ये ध्यान कर लीजिए कि बाबा महाराज का आप जब ध्यान कर रहे हैं तो बाबा महाराज आपके लिए भी बहुत अच्छा सोच रहे हैं, जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। बाबा महाराज उस कल्पना से भी ऊपर आपके लिए सोच रहे हैं। आइए मेरे साथ दो लाइनें जरूर बोलेंगे। बाबा महाराज भी यही कहते थे, वही बाबा महाराज के बताए हुए मार्ग पर ही हैं। कथा में थोड़ा ब्रेक देते हैं, उसके बाद फिर कथा में चलेंगे। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो चाहे राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो चाहे राम। बोलो राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम। बोलो राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम। एक हृदय में प्रेम बढ़ावे,
एक ताप संताप मिटावे। दोनों सुख के सागर हैं, दोनों सुख के सागर हैं, दोनों पूर्ण काम। बोलो राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो चाहे राम। बोलो राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम। माखन ब्रज में एक चुरावे, भगवान की लीला है। माखन ब्रज में एक चुरावे, एक बेर भिलनी का खावे। प्रेम भाव के भरे अनोखे, प्रेम भाव के भरे अनोखे, दोनों की है काम। बोलो राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो चाहे राम। बोलो राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम। एक पापी ने कंस सहारे, एक दुष्ट रावण को मारे। दोनों दीन के दुख है हरता, दोनों दीन के दुख है हरता, दोनों बल की धाम। बोलो राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम। एक राधिका संग राजे, एक जानकी संग विराजे। चाहे सीता राम कहो, चाहे सीता राम कहो, चाहे राधे श्याम। बोलो राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम। अब चलिए कथा में चलते हैं। रात का अंधेरा छा गया था। एक कार से एक बूढ़ा और उसके दो लड़के उतरे। बूढ़े ने गैस लैंप लिए वहां मुझे खड़ा देखकर पूछा, क्या बाबा ने तुम्हें हमको लेने भेजा है? मेरे हामी भरने पर उसके नेत्र सजल हो उठे। दोनों लड़के इस बीच पुल पार कर गए। उन्हें अपने पिता को सहारा देने का ध्यान भी नहीं रहा। मैंने संभालते हुए बूढ़े को पुल पार कराया और बाबा के पास ले आया। अरे आज हम ये कहते हैं कि ये परिवार है, ये हमारे हैं, ये हमारे हैं, ये हमारे हैं। यही कहते कहते हम चले जाते हैं, न भगवान का सत्संग करते हैं, न गुरुदेव के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं। तभी तो परेशानियों का सामना करना पड़ता है भक्तजनों। परेशानियां आपके आसपास भी नहीं आ सकती हैं। बस आपको अपने गुरुदेव का स्मरण करना है, भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलना है। ये वृद्ध महाशय बाबा के चरणों में गिर गए। उनकी आंखों से आंसू बह चले, कंठ रुंध गया और उनकी देह पुलकित हो उठी। बाबा ने उन्हें अपना गर्मा गर्म भोजन करवाया और अंत में प्रेम से विदा किया। आप थे राम नारायण सिन्हा जी, अवकाश प्राप्त पुलिस अधीक्षक, जो उसी दिन अपने पुत्र के पास राजभवन नैनीताल आए थे। आपने घर में इच्छा व्यक्त की थी कि आप नीप करोरी महाराज के दर्शन के बाद ही भोजन करेंगे। इस कारण उनके लड़के उन्हें हनुमानगढ़ ले गए और वहां से जानकारी प्राप्त करके वे उन्हें कैंची आश्रम ले आए थे। भक्तजनों, कथा का सार है कि जिसने अपने गुरुदेव भगवान को पकड़ लिया, जिसने अपने गुरुदेव भगवान की शरण में अपना जीवन समर्पित कर दिया, उसका जीवन धन्य है। क्योंकि जो गुरुदेव भगवान आपके लिए सोच रहे हैं वो संसार में कोई नहीं सोच सकता है। स्वार्थ आगे चलता है, लालच अंदर रहता है,
और कपट भी अंदर रहता है। इस दुनिया से प्रेम करोगे तो आप पछताओगे, रोगे और रोना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर तो आपको सभी कांटों का ताज देने के लिए तैयार हैं और आप भी कांटों का ताज लेने को तैयार हैं। आप संत श्री नीव करोरी बाबा के अमृतमय वचन हैं, उन वचनों का स्मरण करो। बाबा महाराज के बताए हुए मार्ग पर अगर आप चलेंगे तो जीवन आपका सफल हो जाएगा। नीव करोरी महाराज ने सदैव कहा है कि माँ और बहनों का सम्मान करो। माँ, बहन, बेटी, इनका सम्मान अगर करते हैं तो आप समझ लीजिए कि वास्तविकता में संत श्री नीव करोरी बाबा का आपके ऊपर आशीर्वाद है, क्योंकि आईना झूठ बोलता है। जिस दिन आईना चरित्र को दिखाने लगेगा, भक्तजनों, मैं सत्य कहता हूं कि बहुत कम घर ऐसे होंगे जिनके घर में आईने होंगे। हाँ होंगे, पर आईने ना के बराबर होंगे, क्योंकि वह आईने तो चरित्र दिखाने लगे हैं। हम होते कुछ हैं और दिखते कुछ हैं। नहीं, आप जब सतगुरुदेव की शरण में हैं तो सतगुरुदेव के बताए हुए मार्ग पर ही चले। मेरे बाबा संत श्री नीव करोरी बाबा ने कभी उपदेश नहीं दिए हैं। बाबा ने तो सिर्फ इतना कहा है, राम राम कहो, राम राम के हीरे मोती। बाबा ने भी राम राम के हीरे मोती आप लोगों को दिए हैं। राम राम के हीरे मोती मैं बिक रहा हूँ गली गली, पी ले रे कोई राम का प्याला, सुर मचाऊं मैं गली। पी ले रे हरि नाम का प्याला, सुर मचाऊं मैं गली। बोलो राम, बोलो राम, राधे श्याम सीताराम। भक्तजनों, आज बृहस्पतिवार की आप सबने कथा सुनी है। कथा अच्छी लगती है तो शेयर अवश्य करिए और मेरे साथ प्रेम से बोलेंगे, बोलिए नीव करोरी महाराज की जय।